हमारा चैप्टर नंबर है 5 कीबोर्डिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर क्वेश्चन येस एंड नो और फिल इन द ब्लैंक्स ये आज के दिन मैं आपको दे दी हूँ रिवीजन के लिए। आपने कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करना है। कंप्यूटर का जो है हमारा यही वर्क है आज। उसके बाद है जी हमारा एसएसटी में हमने क्या करना है। एसएसटी में पेज नंबर है हमारा 73। इसमें आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज़, ये हमने करने हैं एमसीक्यूज़ आज, ठीक है। फर्स्ट देखें, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट अदर दूसरों की रिस्पेक्ट करें, टीस अदर दूसरों को तंग करें, या हर्ट अदर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें। वी शुड नॉट हर्ट अदर वाइल हमें दूसरों को नहीं तंग करना चाहिए। राइडिंग ऑन बस जब हम बस पर सफ़र कर रहे हों। एंटरिंग क्लास में दाखिल हो रहे हैं, या दोनों टाइम में हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एन एल्डर ऑन अ बस अगर कोई बड़ा जो है वो बस में मौजूद है तो हमें क्या करना चाहिए, बैठे रहें, सीट, गिव देम सीट उन्हें सीट दे दें, या दोनों कैसे हो सकते हैं, या बैठे रहें और सीट दे दें। तो इसमें है गिव देम सीट, हमें उन्हें सीट दे देनी चाहिए। वी शुड मेक अ लाइन इन हमें कब लाइन बनानी चाहिए, क्लासरूम में, कैंटीन में, या दोनों जगह पर। तो इसमें जो है आप लोग दोनों ही करेंगे। क्लासरूम में जब आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, या आप वर्क वगैरह चेक करवा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसमें अपनी बारी का इंतज़ार करें, लाइन बनाकर आप वो कर सकते हैं। और कैंटीन में भी जब आप चीज़ वगैरह लेते हैं तो आपको लाइन बनानी होती है। और आल ह्यूमन बींग्स इक्वल क्या तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। तो इसका आंसर है येस, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, जी तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। When should we wait for our turn हमें अपनी टर्न का वेट कब करना चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतज़ार कब करना चाहिए। हमारा चैप्टर नंबर है 5 कीबोर्डिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर क्वेश्चन येस एंड नो और फिल इन द ब्लैंक्स ये आज के दिन मैं आपको दे दी हूँ रिवीजन के लिए। आपने कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करना है। कंप्यूटर का जो है हमारा यही वर्क है आज। उसके बाद है जी हमारा एसएसटी में हमने क्या करना है। एसएसटी में पेज नंबर है हमारा 73। इसमें आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज़, ये हमने करने हैं एमसीक्यूज़ आज, ठीक है। फर्स्ट देखें, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट अदर दूसरों की रिस्पेक्ट करें, टीस अदर दूसरों को तंग करें, या हर्ट अदर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें। वी शुड नॉट हर्ट अदर वाइल हमें दूसरों को नहीं तंग करना चाहिए। राइडिंग ऑन बस जब हम बस पर सफ़र कर रहे हों। एंटरिंग क्लास में दाखिल हो रहे हैं, या दोनों टाइम में हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एन एल्डर ऑन अ बस अगर कोई बड़ा जो है वो बस में मौजूद है तो हमें क्या करना चाहिए, बैठे रहें, सीट, गिव देम सीट उन्हें सीट दे दें, या दोनों कैसे हो सकते हैं, या बैठे रहें और सीट दे दें। तो इसमें है गिव देम सीट, हमें उन्हें सीट दे देनी चाहिए। वी शुड मेक अ लाइन इन हमें कब लाइन बनानी चाहिए, क्लासरूम में, कैंटीन में, या दोनों जगह पर। तो इसमें जो है आप लोग दोनों ही करेंगे। क्लासरूम में जब आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, या आप वर्क वगैरह चेक करवा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसमें अपनी बारी का इंतज़ार करें, लाइन बनाकर आप वो कर सकते हैं। और कैंटीन में भी जब आप चीज़ वगैरह लेते हैं तो आपको लाइन बनानी होती है। और आल ह्यूमन बींग्स इक्वल क्या तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। तो इसका आंसर है येस, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, जी तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। व्हेन शुड वी वेट फॉर आवर टर्न हमें अपनी टर्न का वेट कब करना चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतज़ार कब करना चाहिए। आंसर देखें पेज नंबर 70 पे है। व्हेन वी गो टू कैंटीन जब हम कैंटीन पे जाएं। व्हेन वी आर वॉकिंग टू बस जब हम बस में जो है जा रहे हों। जब भी हम लाइन में खड़े होते हैं तो तब हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना है वहाँ पे। नेक्स्ट ये भी है हमारे पास, व्हेन वी एंटर द क्लासरूम जब हम अपनी क्लासरूम में एंटर हों। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये आपने उसके आंसर में राइट करने हैं। ग्रामर में आपने दरख्वास्त करनी है, रुखसत लेनी है आपने भाई की शादी के लिए, ठीक है, छुट्टी लेनी है। इसमें आपने इसकी जो हेडिंग है वो आपकी सेम रहेगी, बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी। जो आपने पहले एप्लीकेशन की है ना उसके हिसाब से जो आप लिखते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब राविन स्कूल सिस्टम आयजा गिलानी कैंपस, जिस तरीके से लिखते हैं वो सब कुछ वही रहेगा। बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि अर्ज़ है हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी 3 दिन की जो है हमें रुखसत इनायत फरमाई जाए। उसके बाद अल-आरिज़ आपका नाम, आपकी क्लास वगैरह जो हम पहले राइट करते हैं यहाँ पे सारा कुछ वही आएगा। ये आपने राइट कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है।
इसके बाद है हमारा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम करने वाले हैं सेम एप्लीकेशन, वो देख लें आप यहाँ पे। ये है एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। इसमें भी आपने बॉडी सेम रखनी है, सॉरी हेडिंग सेम रखनी है एंड सिग्नेचर भी सेम रहेगा और बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी। रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन January 2022-25। आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days, कि मैं क्या है 3 दिन तक स्कूल नहीं आऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दें। ये वाली एप्लीकेशन आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। जितना भी आपको आज वर्क मिला है सारा कंप्लीट आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।